क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 40 क्वेश्चन बताने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। तो ये 100% 100% यहीं से आएगा, तो आपको बताने वाला हूं, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। ऑटो हॉर्न बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर दो है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1815 में। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा रक्षा क्या है? संघीय सूची का विषय है, तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका में स्थित था। प्रश्न नंबर 5, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 18 वर्ष। तो वोट देने का वर्ष। प्रश्न नंबर 7, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह। तो ऑप्शन ए है सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, तो दोनों इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए है राज्य, ऑप्शन बी है संघ। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? राज्य और संघ दोनों को, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 26 जनवरी। तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी। तो सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा में लाल मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पवन ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मैग्नीज क्या है? धात्विक खनिज है, तो याद रखेंगे बच्चों, वो मैग्नीज क्या है? धात्विक खनिज है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मत्स्य उद्योग क्या है? जैव संसाधन है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा पंजाब। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 33।
33% राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रश्न नंबर 18 है, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 19, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा खनन। खनन क्या है? ये गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 20। प्रश्न नंबर 20 है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1896 ईस्वी में। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो 1896 ईस्वी में। अगला पेपर है आपका, वियना की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1815 ईस्वी में। वियना की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, रिंडरपेस्ट का संबंध है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मवेशी की बीमारी से। मवेशी की बीमारी से। प्रश्न नंबर 4 है, गुमस्ता क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बुनकर है। गुमस्ता क्या है? बुनकर है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। तो इसको बिल्कुल जो है आपको रट्टा मार लेना है एग्जाम में, जिससे आपको याद रहे। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1948 ईस्वी में। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 8, भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 9। प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। भारत क्या सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? प्रश्न नंबर 10 है, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन हो जाएगा अधिनायकवादी व्यवस्था को। प्रश्न नंबर है 11, श्वेत क्रांति संबंधित है? ये किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। प्रश्न नंबर 12 है, सोपान कृषि की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ढाल वाली भूमि पर। सोपान कृषि की जाती है ढाल वाली भूमि पर। प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13, हौज खास जलीय निकाय स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ स्थित है? हौज खास जलीय निकाय स्थित है दिल्ली में। प्रश्न नंबर है 14, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? ये हो जाएगा ऑप्शन ए हल्दिया से इलाहाबाद। हल्दिया से इलाहाबाद। प्रश्न नंबर है 15। प्रश्न नंबर 15 है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? ऑप्शन सी हो जाएगा बेंगलुरु। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा WTO का। WTO का।
प्रश्न नंबर देखेंगे 17। प्रश्न नंबर 17 है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 है वर्ष 2017 से 18 में द्वितीयक क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 25%। 25% आप राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 72.8 वर्ष। 72.8 वर्ष। प्रश्न नंबर 20 है वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 18%। कितने परसेंट? 18% याद रखेंगे। तो ये आपके हो गए 40 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आपको रिवीजन कर लेना है।